बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफज़ल। आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसे मौजू पर बात करनी है जिस पर आपने बहुत कम वीडियोस देखी होंगी, बल्कि मेरी नज़र से तो ऐसी वीडियो अभी तक नहीं गुज़री। लेकिन स्टॉक मार्केट में लर्निंग के हवाले से इस मौजू को ज़रूर एड्रेस किया जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए और इस पर प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये मौजू है नंबर ऑफ़ शेयर्स का। हमारे स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास होने चाहिए, किस तरह से किस प्राइस के कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हम रख कर समझ सकते हैं कि ये एक बैलेंस नंबर ऑफ़ शेयर हमारे पास है। तो ये देखें कि बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट के मेंटोर्स हैं वो ये बात बताते हैं कि मुख्तलिफ़ स्टॉक्स, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स डाइवर्सिफिकेशन करें, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के शेयर्स लें और इस तरीके से। लेकिन इस पर कोई बात मैंने अभी तक किसी को करते हुए नहीं सुना कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास होने चाहिए। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत अहम है। आप ये बात समझें कि नंबर ऑफ़ शेयर्स ही वो वाहिद फैक्टर है जो आप पर प्रेशर डालता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास होते हैं उतना ज़्यादा आप पर प्रेशर आता है। तो ये अगर आज की वीडियो आप पूरी तरह से समझ जाते हैं, इसके अंदर जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स की डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को संभालना, कैरी ऑन करना, लंबे अरसे तक होल्ड करना। तो एक्चुअल में ये जो वीडियो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गाइडलाइन है कि वो किस तरीके से अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स को बैलेंस रख के अपनी चीज़ों को आगे मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक आप समझ लें कि गेम चेंजर किस्म का प्लान है आपके पास, जो आपके पास होना चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मैंने किस प्लान के तहत काम करना है, और ये प्लान आपके पास रिटन में होना चाहिए। अगर आपके पास रिटन में प्लान है तो फिर आप आगे उस पर अमल कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम है कि इस वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह की हमारे पास पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स, किस रेंज की जो प्राइस है। जैसे कि फ़र्ज़ करें 30 रुपये से कम के अगर पेनी स्टॉक्स हैं हमारे पास, तो उनके कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होने चाहिए। इसी तरीके से जो मिड की कंपनीज़ हैं 30 से 60 तक, या 30 से 60 से 100 तक, या 100 से 200 रुपये तक वाली, या 200 से 500 रुपये वाली तक, या 500 रुपये से ऊपर वाली तक, तो इसमें हमारे पास किस तरह से नंबर ऑफ़ शेयर्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें जितनी भी हैं ये सब की सब उन लोगों के लिए बहुत अहम हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर जब भी आप काम करते हैं तो इसका मतलब है कम अज़ कम से कम जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो फॉर द होल लाइफ भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 साल, 20 साल भी हो सकता है। लेकिन कम से कम जो एक लॉन्ग टर्म का रेशो अगर आप रखेंगे तो वो एटलीस्ट 1 ईयर कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा जितना लंबा और तवील आपका प्लान होगा, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी मजबूती से काम करेंगे। जितना लंबा प्लान होगा आपका, इतना ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ होगी आपकी। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बड़ा अहम है कि आपके पास कितने शेयर्स होने चाहिए। तो मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उसको स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए वीडियो बनाई है। शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। अगर कोई बनाने में कामयाब हो भी जाता है फॉर लकीली सम टाइम, तो फिर उसके लिए ये स्टॉक मार्केट में से वो पैसा वापस भी चला जाता है। तो इसलिए हमेशा आपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है अगर आप इन्वेस्टर हैं। और इन्वेस्टर्स हमेशा वो स्टॉक मार्केट के अंदर समझ लें एक एलिमेंट है जो सबसे पीसफुल होकर काम कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा पीसफुल इन्वेस्टर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसे कोई परवाह नहीं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे गिर रही है। वो अपना बड़ा ज़बरदस्त प्लान के साथ बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अगर उसे निचले रेट पर जा रहे हैं प्राइस पे, तो वो वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ख़रीद रहा है। सबसे अहम जो मजबूत है इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर वो इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टर नंबर ऑफ़ शेयर्स को भी बड़े तरीके से प्लान कर रहा होता है।
तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हम आज यही बात बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स रखने हैं और किस तरीके से आपने बैकअप का प्लान रखना है। बैकअप कैश का प्लान हमेशा रखना है आपने, ये भी बात आप याद रखें। कभी आपने 100% जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो नहीं लगा देनी और फिर आपके पास जब मार्केट आपको निचले मौका दे, नीचे रेट आए, जब मार्केट नीचे चली जाए तो आपके पास उस वक्त कैश होनी चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ, आपको बताता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास 1 मिलियन है या आपके पास 2 मिलियन है या आपकी इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन है या इसी तरीके से इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसमें आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें 1 मिलियन या 2 मिलियन या 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के अंदर आपने अगर 30 रुपये का तक के शेयर्स हैं, 1 रुपये से 30 रुपये तक के शेयर्स हैं, तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 30 रुपीज़ से नीचे वाला जो स्टॉक होता है, इसे हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो पेनी स्टॉक के अंदर आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि कम से कम आपके पास 5,000 तक, कम से कम 5,000 का आपने टारगेट अचीव करना है और इकट्ठे कभी नहीं ख़रीदने हैं। एक ही दिन जाके आपने 5,000 नहीं ख़रीद लेने, थोड़े थोड़े करके कोशिश करनी है कि निचले रेट पर मिले। तो 30 रुपये तक के जो स्टॉक्स हैं आपके पास, 1 रुपये से लेकर 30 रुपये तक के जो स्टॉक्स हैं, इनकी कम से कम तादाद आपके पास 5,000 होनी चाहिए। और अगर आप फिर उसमें किसी ऐसे शेयर में इंटरेस्टेड हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है या आपको लगता है कि आइंदा आने वाले टाइम में ये मज़ीद बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है, तो उसकी तादाद आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 10,000 तक ले जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स आप फिर वहाँ पर जमा ना करें, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर बढ़ता जाएगा आप पर प्रेशर आएगा, मेंटली प्रेशर आता है। आपको मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ, आप देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर आता है लोगों पर। और मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि हमारा सिर्फ इतना 1 रुपये का वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। एक साहब थे, उन्होंने 12 लाख रुपया लगाया और उसमें उन्होंने 1 लाख शेयर इकट्ठा किया। 12 रुपये के प्राइस पे था वो 1 लाख शेयर। जैसे ही वो 10.5 रुपये पर वो गया तो उन्होंने उसको बर्दाश्त नहीं कर सके कि 1.5 लाख रुपए का लॉस हो रहा था, तो उन्होंने वहीं पे 10.5 पे उसको सेल कर दिया। अब बात ये है कि अगर 12 से 10.5 तक देखा जाए तो सिर्फ 1.5 रुपये का है और ऐसा स्टॉक मार्केट में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इतनी चीज मूवमेंट्स आती रहती हैं और रिकवर भी हो जाती हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने ज़्यादा थे उनके पास कि वो उसको मैनेज नहीं कर सके, बर्दाश्त नहीं कर सके और उसका फ़ायदा उठाने के बजाय कि नीचे चला गया, उन्होंने उल्टा लॉस बुक करके बाहर निकल आए। तो इसलिए नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने एक मखसूस रेंज में रखने होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि 30 रुपये तक का अगर शेयर है आपके पास, तो उसकी क्वांटिटी का फर्स्ट टारगेट आपके पास 5,000 होना चाहिए, सेकंड क्वांटिटी आपके पास 10,000 की होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर 30 रुपये से 60 रुपये तक के वाले शेयर्स हैं तो इनकी जो तादाद है आपके पास ये 2,000 से 3,000 तक होनी चाहिए। अगर आप लिख सकते हैं अपने पास डायरी पे तो ये चीज़ें नोट भी करते रहें, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड हमारी जो चीज़ें हैं हमने बड़ी मेहनत करके प्लान्स करके निकाली हैं। तो आप ये लिखें अपने पास, ताकि कल को आपको कभी दोबारा गौर व फिक्र करना पड़े तो आपको आसानी हो। तो हमेशा याद रखें, पहले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 30 रुपये तक के जो शेयर्स हैं उनकी तादाद आपके पास 5,000 से 10,000 तक आप मैनेज करें, इसको आप कलेक्ट करें और आगे बढ़ें। 30 रुपये से 60 रुपये तक के जो शेयर्स हैं आपके पास, उनकी तादाद 2,000 से 3,000 तक होनी चाहिए एटलीस्ट। फिर 100 रुपये तक, 60 रुपये से 100 रुपये तक का जो शेयर है, अगर आप इसमें एंट्री ले रहे हैं तो इसकी तादाद आपने कम से कम 1,000 से 2,000 तक रखनी है। इससे ज़्यादा आप ना करें, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि आपके पैसे भी ज़्यादा उसमें लग जाएंगे और आप पर नंबर ऑफ़ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे और आप पर प्रेशर भी आएगा। क्योंकि आप देखें 60 रुपये से जो 100 रुपये के दरमियान मूवमेंट वो देगा, तो 5 से 10 रुपये की तो मूवमेंट ईज़िली हो सकती है, 15-20 रुपये तक भी हो सकती है। तो उस वक्त अगर आपके पास 3,000 शेयर्स होंगे और 15 रुपये की मूवमेंट आती है नीचे की तरफ, तो 45,000 का लॉस है। तो बहुत से लोग इस तरह के लॉसेस फिर बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इसलिए तादाद हमेशा आपने फ़िक्स करनी है और तादाद आपके लिए बहुत अहम रहेगी हमेशा हर जगह पे।
वो आपको दबाएगी, प्रेशर डालेगी, और अगर आपकी मुनासिब तादाद होगी तो आप पर प्रेशर नहीं आएगा। तो अब ये देखें, 1000 से 2000 तक आपने रखने हैं, कम से कम 60 रुपये से 100 रुपये तक। इसी तरीके से अगर 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का शेयर है तो इसमें आपने 500 से 1000 तक नंबर ऑफ़ शेयर्स रखने हैं, बैलेंस रखना है अपने पास। 500 से 1000 तक शेयर रखना है आपने। अगर प्राइस 100 से 200 रुपये तक है, और नेक्स्ट अगर 200 से 500 तक शेयर्स हैं, तो आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स रखने हैं 300 से 500 तक। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर 200 से लेकर 500 तक की प्राइस वाले शेयर्स हैं और आप इन्वेस्टर हैं, तो आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर उनकी जो तादाद रखनी है वो कम से कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक रखनी है। इसी तरीके से अगर शेयर की प्राइस 500 से ज़्यादा है तो उससे ऊपर जितने भी हैं, 1000 है, 2000 है या उससे भी ज़्यादा है, या तो आपने उन शेयर्स की तादाद 50 ये से लेके 100 तक रखनी है। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे तो वो फिर आपको उनकी मूवमेंट में जो पैसे का आता है, जैसे आप 1000 रुपये वाला शेयर है तो उसमें तो 100 रुपये का भी मूवमेंट नॉर्मल सी मूवमेंट समझी जाती है, सम टाइम 50 रुपये की मूवमेंट भी आ जाती है, नॉर्मल सी मूवमेंट समझी जाती है। एक दिन में ही कभी कभी 50 रुपये का अप एंड डाउन भी आ जाता है। तो वहाँ पे आपको फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने ही रखने हैं जिनको आप इजीली मैनेज भी कर सकें, बर्दाश्त भी कर सकें। क्योंकि इन्वेस्टर्स को इस चीज़ से ज़्यादा गर्ज नहीं होती कि स्टॉक मार्केट की मूवमेंट ऊपर नीचे जो हो रही है उससे वो परेशान नहीं होते हैं। लेकिन जब भी नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसलिए आज की जो वीडियो है इसमें हमने बड़ी अहम बात आपको बताई है, और इस पे मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास मुनासिब होने चाहिए। और इस जो मैंने आपको ये बताया है 30 रुपये तक, फिर 60 रुपये तक, फिर 60 से 100 तक, फिर 100 से 200 तक, फिर 200 से आगे 500 तक, फिर 500 से अबव, इन सब के अंदर आपके पास शेयर्स होने चाहिए। हर रेंज के अंदर आपके पास कुछ शेयर्स होने चाहिए। हर रेंज के शेयर्स आप रखें। इसमें पेनी स्टॉक्स भी हैं, इसमें वो कंपनीज़ भी हैं जो ग्रोथ कर रही हैं, जो आगे बढ़ रही हैं। इसमें वो कंपनीज़ भी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो ब्लू चिप्स कहलाती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा ताकतवर कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट की। लेकिन सब के अंदर अगर आपने मुनासिब तादाद के अंदर शेयर्स रखे हुए होंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो इससे पहले हम एक वीडियो बना के बता चुके हैं पोर्टफोलियो को किस तरह से आपको बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो में किस तरह से आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत अहम बात ये बताई है कि किस तरह से नंबर ऑफ़ शेयर्स करके आपने मुख्तलिफ रेंज के कितने नंबर्स ऑफ़ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। इसके साथ मैं अब आपसे इजाज़त लूँगा। आप अपनी जो कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। क्या आपके ज़हन में इस हवाले से कोई मज़ीद क्वेश्चंस भी हों तो वो आप ज़रूर करें। हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपको जवाब ज़रूर देंगे। ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत अहम है। इसको अगर आपको कहीं पे भी समझने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। मैंने बहुत आराम से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में भी हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे जिनसे आपको लर्निंग में बहुत आसानी होगी। आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।